हाय गाइस, हम इस वीडियो में बात करेंगे CSB2 का जो आपका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है, इसको लेकर के इंसानियत के आवाज़ के जो पेज है यहाँ पे एक आर्टिकल छपा हुआ है। उसी के रिलेटेड हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या छपा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ना कोरोना का संक्रमण थम रहा और ना ही CSB2 की मनमानी। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि भैया संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसी के साथ साथ CSB2 की मनमानी भी यहाँ पे बढ़ते जा रही है। आपकी बात को यहाँ पे अनदेखा किया जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आइए पूरे आर्टिकल में देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। तो आपको पता है 26 नवंबर 2020 को विश्वविद्यालय ने अपने आधिकारिक वेबसाइट में एक सूचना अपलोड कर बताया था कि भैया विश्वविद्यालय जो है दिसंबर के तीसरे सप्ताह में बी का जो 7 सेमेस्टर है, बी फार्मेसी का 7 सेमेस्टर, बी आर्किटेक्चर का 9 सेमेस्टर और डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों के 5th सेमेस्टर के साथ साथ डिप्लोमा फार्मेसी का फर्स्ट ईयर का परीक्षा ऑफलाइन लेने का संभावना है, ये इन्होंने बता दिया। ठीक उसी प्रकार 17 अप्रैल मई 2020 के शेष सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में लेना है, ऐसा इन्होंने संभावना जता दिया। किसने जताया? CSB2 ने अपने किस आर्टिकल में? 26 नवंबर 2020 के आर्टिकल में। इतना आपको अभी तक अपडेट है। ठीक है, आगे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बढ़ते संक्रमण के बीच विश्वविद्यालय का ऑफलाइन परीक्षा लेना काफ़ी चिंताजनक है। सही बात है, क्योंकि चिंताजनक है ही। आगे मेंशन किया विश्वविद्यालय के पास ऑनलाइन परीक्षा लेने का विकल्प होने के बावजूद छात्रों को ऑफलाइन परीक्षा लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं। आगे यहाँ पे मेंशन किया है जबकि विश्वविद्यालय पूर्व में कुछ परीक्षाओं को ऑनलाइन के माध्यम से ले चुका है। तो इसमें से किस किस पेपर को ऑनलाइन के माध्यम से लिया है? तो फाइनल ईयर या लास्ट सेमेस्टर का जितने भी पेपर होते हैं वो सभी को लिया है। इसके साथ साथ आपका एमटेक वालों का भी जो पेपर है वो भी आपका ऑनलाइन लिया है। ठीक है, आगे यहाँ पे मेंशन किया है छात्र इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है। सही बात है, हम भी यहाँ पे देख रहे हैं, अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि पेपर ऑनलाइन कराना है तो क्या प्रोसेस है, हमने आपको बताया हुआ भी है। और आप लगातार रीट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, सब चीज़ आप भर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी तक ये बात भी पहुँच रही है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई नया ऐसा पहल नहीं किया गया है कि जिससे छात्रों को पता चल सके कि उनका पेपर जो ऑफलाइन है वो ऑनलाइन पर हो रहा है या आपकी बात वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो ये परेशानी आपको काफ़ी हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे भी मेंशन किया है। ठीक है, आगे यहाँ पे मेंशन है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिकांश छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि पूर्व में महामारी के दौरान ऑनलाइन पेपर ली गई है, तो अब बढ़ते संक्रमण के वक्त ऑनलाइन परीक्षा क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने वाकई सही चीज़ कहा है कि भैया पहले तो पेपर ऑनलाइन लिया, चलिए हालात अगर काबू में रहता, सब चीज़ ओके रहता तो यहाँ पे आप ले सकते थे ऑफलाइन पेपर, लेकिन अभी ऐसा कोई कंडीशन दूर दूर तक तो दिख नहीं रहा है। फिर से ठंडी बढ़ रही है, फिर से संक्रमण बढ़ रहा है। बाकी यहाँ पे आगे मेंशन किया है कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के बहुत से छात्र अन्य राज्य के भी हैं, तो ऐसे छात्र जो छत्तीसगढ़ के नहीं हैं वे ऑफलाइन परीक्षा कैसे देंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इनका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, गाड़ी चलेगा नहीं चलेगा, ट्रेन का सुविधा है या नहीं है, इस चीज़ों को यूनिवर्सिटी ने अभी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्होंने ऑफलाइन पेपर लेने की बात की है, तो इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और ये सही चीज़ है कि ऐसे छात्रों का भाई जिम्मेदारी कौन लेगा। आगे यहाँ पे मेंशन किया है बहुत से छात्र ऐसे जिले में है जहाँ कोरोना संक्रमण बहुत ही ज़्यादा है। तो कुछ जिले छत्तीसगढ़ में ऐसे भी है जहाँ पे संक्रमण का केस काफ़ी, पेंडेमिक का जो केस है वो काफ़ी हायर जा रहा है। आगे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि दुख की बात है कि छात्रों का जो परेशानी है वह चिंताजनक बात न राज्य सरकार के कानों तक पहुँच रही है और ना ही कोई विपक्षी दल छात्रों के समर्थन में है। तो हमने आपको दिखाया था कि 2 ट्वीट हमने किया था, एक आपका न्यूज़ आर्टिकल में आया था, उस आर्टिकल को भी हमने जितने भी मीडिया हाउस यहाँ पे छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं जो ट्विटर पे थे उन सबको हमने ट्वीट किया और आपको कहा भी कि रीट्वीट करें। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे शासन को भी ट्वीट किया था कि भैया यहाँ पे पेपर ऑनलाइन कराया जाए, क्योंकि काफ़ी छात्रों का डिमांड है और यहाँ पे समय को देखते हुए इनको ऑनलाइन पेपर लेना चाहिए। ये सारी बातें इस आर्टिकल में थी जो कि मैंने आपको समझाने की बात की। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत।